ना, इस जो शिक्षा पद्धति है उसमें मनोवैज्ञानिक जो एस्पेक्ट है, पक्ष उसको बहुत ज़्यादा शामिल किया जा रहा है। ठीक है? अब इसमें हम ओके। देखते हैं कि अगर बच्चा सेंटर में है, तो इसका मतलब है कि हमने उस पे फ़ोकस ज़्यादा रखा है। तो ये जो स्टूडेंट हाँ सेंटर जी। या बाल केंद्रित पाठचर्या है, ये इसलिए ज़्यादा स्ट्रेंथ चल रही है और लोग प्रचलित हो रही है क्योंकि पेरेंट्स को भी लग रहा है कि उसके बच्चे जो हैं, उनको फ़ोकस में रखा जा रहा है बनस्पत कंटेंट के, ठीक? तो आजकल जो नया सिस्टम हुँ, ऑफ एजुकेशन है, जैसे मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी सिस्टम स्टार्ट किया, किंडरगार्टन हो गया या प्रोजेक्ट मेथड्स हो गए। इसमें हम देखते हैं कि बच्चे या वर्किंग मतलब होता है लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, इसमें हम बच्चों को सेंटर में रखते हैं। तो ये एक हुँ, जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। देखो, हम जब क्लासिफाई करते हैं लर्निंग को या करिकुलम को, तो वो कई बेसिस पे कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि एक क्लासिफिकेशन में हम स्टूडेंट सेंटर कह रहे हैं और एक में उसको हम अनुभव के आधार पे लर्निंग कह सकते हैं। तो ये तुम्हें ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, बस किस एंगल से हम देख रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो जैसे बाल बाल हुँ, केंद्रीय जो पाठचर्या है, इसमें हम इसमें लिखा हुआ है कि पूरा अनुभव जो होता है उस पे आधार मतलब ये एक्सपीरियंस फिलॉसफी ऑफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहता है ये। और इसमें हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चे की, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष की बात करेंगे। और इसमें जॉन डेवी जो थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी बात की। जॉन डेवी कौन थे आपको पता ही होगा। जॉन डेवी ने नेचुरलिज्म जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, उस पे बहुत सारा काम है इनका और इसके मतलब फाउंडर्स में से ये एक है। और इसमें इन्होंने कहा था कि जो हुँ, पाठशाला का निर्माण होता है वो बालक की विभिन्न अवस्थाओं की रुचियों, जैसे बच्चा जैसे बढ़ता जाता है तो उसकी जो इंटरेस्ट होता है, उसका जो नीड्स होती हैं, कैपेबिलिटीज, ये चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती हैं। तो उसके हिसाब से हुँ, हमें अपना करिकुलम डेवलप करना चाहिए ताकि अगर हम एक ही कंटेंट सबको पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो जब बच्चा सेंटर में रहता है, जैसे अगर हम मान लिया कि फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक का जो आईक्यू लेवल है ये इतना है, तो हम इनको यहाँ तक ही कंटेंट देंगे। ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, या संस्कृत हो गया या अदर लैंग्वेजेस है, वो फिफ्थ के बाद शुरू होती हैं, ठीक है। और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो 12th के बाद शुरू होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें बच्चे की आईक्यू, उसकी एज और उसकी क्षमताओं को ध्यान में रख के जब हम करिकुलम डिजाइन करते हैं तो उसको स्टूडेंट सेंट्रिक करिकुलम कहते हैं। अब इसकी कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ, हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, जैसा पिछली क्लासेस में भी हमने देखा है। तो इन्होंने कुछ अच्छाई कुछ बुराइयाँ बताई हैं कि अब भाई अच्छाई तो सबसे बड़ी यही है कि बच्चे की नीड को, उसकी इंटरेस्ट को और उसकी एप्टीट्यूड को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। और जो भी बच्चा सीख रहा है वो खुद से सीख रहा है और लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहा है। और ये हमें ऑब्जेक्टिव के बेस पे जो एक्सपीरियंसेस होता है वो प्रोवाइड करता है और ये जो नया जो शिक्षण पद्धति है उस पे ये आधारित है। और हम इसमें एक्सपीरियंस हुँ, जो होता है, फिलोसफी एक्सपीरियंस, उस पे इसको हम बेस्ड मानते हैं। तो ये इन्होंने कुछ इसके गुण बता दिए हैं, आप इसमें और ऐड कर सकते हो। हम इसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का भी इस्तेमाल करते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो लर्निंग के अधिगम के जो सिद्धांत है जिनको हम फॉलो करते हैं, उसका भी इसमें समावेश किया जाता है, हुँ, जिससे लर्निंग और बेहतर होती है, इसलिए करिकुलम बहुत सक्सेसफुल रहा है। अच्छा, इसके दोष क्या हैं? अब दोष ये है कि जब हमको सब कुछ खुद से ही करना है, ठीक है? जब सब एक्टिविटी ही बेस्ड हो जाता है, तो बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव बना रहता है। और जब हम कंटेंट पढ़ा रहे होते हैं, तो टीचर पे दबाव रहता है क्योंकि टीचर को ही पढ़ाना है, बच्चा सिर्फ सुन रहा है। यहाँ बच्चा एक्टिव लर्नर है, तो उसके ऊपर फुल मतलब प्रेशर रहता है कि मानसिक दबाव उत्पन्न करता है। कभी-कभी हम देखते हैं जो सीखने की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो अन्य गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। मतलब इतना लोड हो जाता है खुद से सीखने का कि उसकी अदर जैसे खेल-कूद हो गया, इंटरैक्शन हो गया विद फेलो फ्रेंड्स, ये सब नहीं हो पाता है। ठीक? तो ये हम लोगों ने इसके थोड़े से दोष हैं और बहुत सारे गुण हैं जो देख लिया है। फिर अगला जो है हुँ, आपका, वो है अनुभव केंद्रित अथवा क्रिया आधारित पाठ्यचर्या, ठीक? ये इन्होंने कहा है कि सर इसमें हम उसमें भी हम लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें हमें बच्चों को उतना सेंटर में नहीं रखना, हमें मतलब ये कुछ अब जो हमारे अप्रोचेस होते हैं, वो प्योर अप्रोच हमको यूज़ नहीं करते हैं, कहीं न कहीं मिक्स अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पाठ्यचर्या है, जो इसके अंतर्गत बनती है, इसमें हम विशेष ध्यान अनुभव को देते हैं, ठीक? उसमें भी हम अनुभव को दे रहे थे, लेकिन उसके साथ और चीज़ों को भी हम शामिल कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव्स को शामिल कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को, और हम न्यू जो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन उसको भी शामिल कर रहे थे। यहाँ यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पूरा ध्यान रखना है, अपने एक्सपीरियंसेस पे रखना है और ऐसी सिचुएशन बनानी होगी जिसमें बच्चा
खुद से अनुभव लेता रहे और अपना जीवन खुद से जीने के लायक बन जाए। तो इसकी कुछ नेगेटिव अप्रोचेज़ भी हैं, उसको भी देखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी जो नेगेटिव है वो ये होता है कि हर एक चीज़ को एक्सपीरियंसेस से सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें दूसरे के अनुभव से भी सीख लेना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। हर चीज़ अनुभव से सीखने में समय बहुत ज़्यादा जाता है और कोई करिकुलम ऐसा पूरी तरह से 100% हम एक्सपीरियंसेस से नहीं सीख पाते हैं। और इसमें कोई भी हम सीक्वेंस नहीं सेट कर पाते हैं ज्ञान का, है ना? और जो हमारा करिकुलम होता है वो बहुत वेग सा हो जाता है, क्लैरिटी नहीं रह जाती है। ऑब्वियसली जब खुद से करेंगे तो समय भी अधिक लगेगा, है ना? शिक्षा के उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं होंगे और ये जो पाठ्यक्रम है इसको पढ़ाने के लिए हमें स्पेसिफिक टीचर्स की आवश्यकता होगी जिनका आईक्यू लेवल हाई होगा और जो इसको पहले खुद वो समझेंगे कि कैसे एक्सपीरियंसेस देना है, तभी बच्चा उसको गेन कर पाएगा। और इसमें मूल्यांकन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसका रिटन एग्जाम नहीं होना है, इसमें सब कुछ एक्सपीरियंसेस के बेस पे होना है, तो इसका जो मूल्यांकन है ये थोड़ा-सा मुश्किल पड़ता है। इसके साथ ही हम और अनुभवों को जो हमारे जीवन के और अनुभव है और शिक्षा का अनुभव इसको रिलेट करने का भी इतना समय नहीं मिलता है और बच्चे जल्दी संबंध स्थापित कर भी नहीं पाते हैं चीज़ों में, ठीक है? इसके जो दोष तो ये हो गए, गुण हमने छोड़ दिया था, गुण देख लेते हैं। इसमें जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक्टिविटी बेस्ड है और इसमें हम डेमोक्रेटिक जो अप्रोच है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ ही हम अपना फिजिकल, सोशियोलॉजिकल और जो हमारा आसपास का सिनेरियो है इसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा मतलब हम अपनी सराउंडिंग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और स्कूल और सोसाइटी में एक एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, एक रिलेशन बन जाता है। साथ ही क्योंकि लर्निंग खुद से करनी है तो लचीला और प्रगतिशील होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसका दूसरा पक्ष है। टाइम ज़्यादा इसमें लगता है क्योंकि ये बहुत लचीला है, फ्लेक्सिबल है, तो इसमें समय लगता है और प्रगतिशील है ये, ठीक है? ये प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ मतलब करिकुलम डिज़ाइनिंग है। इसके साथ ही इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चा है उसका जो कॉग्निटिव और जो सोशल जो वो है पावर्स है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाता है क्योंकि यहाँ पे हम कॉग्निशन को सोसाइटी से कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक? और बच्चे के अंदर क्योंकि उसको सब कुछ खुद ही करना है, तो यहाँ पे एक फीलिंग ऑफ लीडरशिप भी उसके अंदर आ जाती है क्योंकि उसको अपने को खुद लीड करना होता है। टीचर यहाँ पे मेन रोल में नहीं, वो एज़ अ गाइड है, एज़ अ फ्रेंड है और वो दूर से देखता है और बच्चे को सिर्फ एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जिसमें वो लर्निंग अपनी स्वयं कर रहा होता है, ठीक है? तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया। इसके बाद ये जो है इसको हम अगली क्लास में लेंगे जो आपका व्यापक क्षेत्रीय है, इसको अभी रहने देते हैं आज की क्लास के लिए।